नहीं, आप लोगों ने दिया हुआ है ना इसका टेस्ट योग वशिष्ठ का। हाँ, तो आज योग वशिष्ठ के बारे में कौन बताएगा? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। जी मैम, होता है। हाँ बताइए वंदना जी। जी, योग वशिष्ठ वाल्मीकि जी और रामचंद्र जी के विषय मतलब आपस में संवादात्मक रूप में है। इसमें कुल 6 प्रकरण है। हाँ जी, वाल्मीकि जी और श्री रामचंद्र जी। हाँ ठीक है। और इसमें कुल 6 प्रकरण है, जिनको नहीं नहीं, वैराग वही वाल्मीकि जी के बीच में संवाद नहीं है, वशिष्ठ मनु और श्री राम जी के बीच में। वाल्मीकि जी ने लिखा, सॉरी, वाल्मीकि जी ने लिखा है हाँ वही वशिष्ठ जी और मुझे रामचंद्र जी कंफ्यूजन, के। इसमें कुछ गड़बड़ जी है। जी जी जी, वशिष्ठ सॉरी। मुनि और श्री राम जी के और बीच जी, संवाद। वशिष्ठ मुनि और श्री राम जी के बीच में संवाद है, और हम्म, इसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। हाँ सॉरी। जी ठीक है। हाँ। इसके अन्य नाम है महान रामायण, हम्म, वशिष्ठ रामायण, आश रामायण तथा वशिष्ठ गीता के नाम से भी इसको जानते हैं। हाँ जी। इसमें कुल 6 प्रकरण है। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण तथा निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण फिर लास्ट में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। हाँ जी। ठीक है। इसमें मूलतः अद्वैत वेदांत की चर्चा है। हम्म, इसमें कई ऋषि मुनियों का संवाद के रूप में फिर कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें सुतीक्ष्ण जी अपने गुरु अगस्त जी से मोक्ष की प्राप्ति के उपाय मांगते हैं। इस तरह कारुण्य नाम के एक ब्राह्मण थे, वो भी अपने पिता अग्निवेश से मतलब उसमें कर्म ना करने के उदासीन भाव हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर उनके पिताजी अग्निवेशी अरिष्टनेमी की कहानी सुनाते हैं कि राजा अरिष्टनेमी को भी इसी तरह से हो गया था, तो वो गंधमादर पर्वत पर जाके उन्होंने तपस्या कर ली थी। इसके अलावा फिर अरिष्टनेमी से वाल्मीकि जी के पास मिलते हैं, तो वाल्मीकि जी फिर महारामायण की कथा सुनाते हैं। इसी तरह आगे कहानी बढ़ती जाती है कि जैसे इसी दौरान रामचंद्र जी को क्यों शरीर जन्म लेना पड़ा था, किसके कारण, किन 3 श्रापों के कारण, किन 3 लोगों ने श्राप दिया था, इसके कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था, इसकी चर्चा आती है। जिसमें सनत कुमार, भृगु ऋषि और देव शर्मा नामक ब्राह्मण की कहानी है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सही। जी। फिर लोग अज्ञान और अज्ञान के बारे में चर्चा है। मोक्ष के हम्म, 4 द्वारपाल बताए गए हैं मुमुक्षु में। हम्म, ठीक है। और उसके बाद से राजा जनक जी और सुखदेव की कहानी है कि सुखदेव हम्म, जी कैसे अपने पिता से व्यास जी के कहने पर जनक जी के यहाँ गए थे, और उन्होंने वहां उसको जो व्यास जी जिस ज्ञान को दे रहे थे और जो उनको पहले से पता था, उसकी प्रतिपुष्टि उनको जनक जी से मिलके होती है कि हाँ, हम्म, हमें जो जानकारी थी वो सही थी। 4 हम्म, पुरुषार्थ के बारे में चर्चा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम्म, इसकी चर्चा है। और आगे चल के अज्ञान और ज्ञान के बीच में चर्चा है हम्म। कि ज्ञान अज्ञान की क्या है, 7 भूमियां बताई गई ज्ञान हैं, की ज्ञान कितनी की 7 भूमिका है, 7 भूमियां। भूमिकाएं बताई गई हैं, और अज्ञान की 7 भूमिकाएं 7 बताई गई भूमियां हैं। बताई गई हैं। और उसके अलावा फिर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना आपने ही। कर लिया है, थोड़ा आधी सा व्याधि आगे रह अच्छा हो गई। जाएगा। बहुत अच्छे से आदि, हाँ, तैयार आदि करो। व्याधि की चर्चा, आदि व्याधि की चर्चा है लास्ट वाले हाँ उसमें हाँ प्रकरण में। हाँ हाँ। और उपशम प्रकरण में प्राणायाम ओंकार की चर्चा है। हम्म। प्राणायाम ओंकार की चर्चा उपशम प्रकरण में है, और फिर उसके बाद से लास्ट में प्राणायाम की चर्चा नहीं है, ओमकार की चर्चा उपसम में, ठीक है। प्राणायाम की चर्चा निर्वाण प्रकरण में। प्राणायाम अच्छा, उपशम प्रकरण में हमने लिख रखा है। उपसम में ओमकार की चर्चा, आप इसको सही कर लीजिए अगर गलत लिख गया हो तो। ध्यान अच्छा, के 8 चरण। निर्वाण प्रकरण में प्राणायाम की चर्चा है, और उपसम में ओके ओमकार की 4 मात्राओं का जिक्र है, आकार उकार मकार और अर्धमात्रा। जी। और ध्यान के 8 चरण भी है। क्या जी? ध्यान के रामानंद 8 जी? चरण। और ध्यान के इसी 8। में हाँ, ध्यान के 8 चरण भी इसी में बताए हैं। हाँ। जी, और चित्त के दो मतलब चित्त के 2 कारण भी बताए गए हैं, वासना और स्पंदन, हम्म। प्राणी स्पंदन, जिसके कारण चित्त इधर उधर भटकता रहता है। हाँ जी। निर्वाण प्रकरण में आदि व्याधि की चर्चा है, और इसी में परमात्मा के 3 नाम बताए गए हैं, ओम तत्सत। हाँ, ओम तत्सत। ओम और तत्सत भगवान और भी कहीं बताया गया है, अभी हमने पढ़ा था शायद।
कहाँ गीता बताया में गया? भी बताया गया, गीता में 17वें अध्याय में। हाँ, गीता के 17वें अध्याय में 24, 25, 26 श्लोक में है ये। ठीक है, अष्टांग याद योग है। भी है, यम नियम आसन वाला। हाँ, अष्टांग योग भी निर्वाण प्रक्रम में ही बताया गया है। जी ठीक है। जी जी। और दो वो भी तो सूत्र थे मैम, भगवान ने ज्ञान दिया था, एक तो उत्तरार्ध में, एक पूर्वार्ध में। वो निर्वाण प्रकरण में है ना, उत्तरार्ध पूर्वार्ध में शिव महा- जी ज्ञान देते हैं हाँ, वशिष्ठ जी को। महादेव जी और उनके वाल्मीकि के बीच में संवाद है, सॉरी, और वो जो उन्होंने महादेव जी उनकी और महिमा वशिष्ठ का जी वर्णन को, किया है। महादेव जी वशिष्ठ जी को महादेव ज्ञान वशिष्ठ देते जी हैं। के बीच में, हाँ। जी, और निर्वाण प्रकरण में वशिष्ठ जी श्री राम जी को जन्म श्री राम मतलब जी देते को हैं, शिव शक्ति का शिव बारे में शक्ति के बताते बारे हैं। में बताते हैं। हाँ, जी, हाँ, योग मार्ग के 5 विघ्न भी बताए गए हैं। विघ्न भी बताए गए हैं। विघ्न भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं कभी कभी ना। ये लोग योग वशिष्ठ उठा लेते हैं और 5-6 क्वेश्चन दे देंगे, तो योग वशिष्ठ अच्छे से करेंगे आज हम लोग। ठीक है। जी सर, वैसे आपको बनना जी बहुत अच्छे से तैयार है, गुड, वेरी गुड, ऐसे ही तैयार होना चाहिए सबको। थैंक यू। और पहले प्रकरण में ना ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, इसीलिए लोग आजकल इस तरह से अंदर से क्वेश्चन बना रहे हैं कि किसके सुतीक्ष्ण के साथ किसका संवाद है, तो अगस्त ऋषि का संवाद है। कारुण का किसके साथ है, अग्निवेश का सस्य के साथ है। सुरुचि का किसके साथ है, देवदूत के साथ संवाद है। अरिष्टनेमी का किसके साथ है, वाल्मीकि के बीच संवाद है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये जो संवाद जो बीच बीच में दिए हुए हैं कहानी के बीच में, उसमें आप लोग अंडरलाइन करके उनको जरूर कर लीजिएगा कि 2-3 टाइम से मैं देख रहे हैं कि बीच से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इस तरीके से सीधे सीधे ना पूछ के ज्ञान की सप्त भूमिका ऐसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। तो ये संवाद सारे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम आपने ये जो बताया था ओम तत्सत भगवत गीता के कौन से चैप्टर में है? 17वें अध्याय के 24वें, 25वें और 26वें श्लोक में है। 24, 25 और 26 ना? हाँ। ओके, थैंक यू मैम। ये ध्यान रखिएगा, दोनों जगह है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि ओम तत्सत कहाँ यूज किया गया है। तो योग वशिष्ठ में है और गीता में है। और परमात्मा की 8, 9, 10 नंबर में मैडम सात्विक राजसिक तामसिक है ना, आहार। हाँ, आज सात्विक तामसिक, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद हो गया, सात्विक राजसिक 6वें तामसिक है। अध्याय के 17वें नंबर श्लोक और में युक्त आहार विहार से किसमें है, युक्ताहार विहार छठे अध्याय के 17वें सूत्र में। 6/17। हाँ, ऐसे ही सब लोग बस याद रखिए, पक्का निकलेगा, आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये 24, 25, 26 में है ना, ओम तत्सत। नहीं, 24, 25, 26। 24, 25, 26। चलिए शुरू करते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार सूचीबद्ध मुमुक्षु प्रकरण। मोक्ष के 4 द्वारपाल। काम, क्रोध, लोभ, उत्पत्ति प्रकरण। ज्ञान के साथ भूमिया बताई गई है मैडम। हाँ, और अज्ञान की भी सात भूमिका उत्पत्ति प्रकरण में ही है ना। हाँ, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। मुमुक्षु जी, प्रकरण ज्ञान अज्ञान दोनों की भूमिका उत्पत्ति प्रकरण में बताई गई हैं। और वैराग्य प्रकरण राम जी का तीर्थाटन। तीर्थाटन गए। राम जी का तीर्थाटन। किस उम्र में वो तीर्थ में जाते हैं, 16 साल की, 15 साल की उम्र में 16 में वापस आ जाते हैं। 15 साल की उम्र में जाते हैं। और वैराग्य उनको किस उम्र में होता है, 16 साल से कुछ ऊपर। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 15 साल में तीर्थ में जाते हैं और वैराग्य जो उनको मिलता है 16 साल से कुछ ऊपर। उपशम प्रकरण में क्या है, मन को वश में करने का उपाय क्या है मैडम? ये मन को वश में करने का उपाय बताया गया है उपशम प्रकरण में। अभी आएगा, आप आगे आपको बताएंगे, अभी आएगा आगे, ये उपाय दिया हुआ है इसका। पूरा ऑप्शन 1 से ही निकल आ रहा ना। हाँ, 1 से ही है। वो तो 1 से आप लोग बता लोगे, सामने दिख भी रहा है, ऊपर हो गया हमसे, लेकिन बस ये है कि सारी चीजें ऐसे याद हो जाती जाएंगी। ठीक है। चलो एक बार ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये वैराग्य प्रकरण में क्या है, किशोरावस्था में श्री रामचंद्र जी को वैराग्य होता है, राम जी अपने वैराग्य की सुंदर व्याख्या करते हैं। मुमुक्षु प्रकरण में विश्वामित्र राम जी को सुखदेव जी की कथा सुनाते हैं, मुमुक्षु प्रकरण में।
फिर वशिष्ठ जी राम जी को पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं और मोक्ष के 4 द्वार फल की चर्चा द्वितीय में है, यानी कि मुमुक्ष प्रकरण में है। उत्पत्ति प्रकरण में ज्ञान अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन है। स्थिति प्रकरण में ज्यादा कुछ नहीं है, बस 3 अवस्थाएं बताई गई, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और जो कि निर्वाण में फिर 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुर्य और तुर्यातीत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, निर्वाण प्रकरण में आएंगी 5। फिर उसके बाद उपशम में क्या, मन का स्वरूप कैसा होता है, चित्त का नाश कैसे होता है, चित्त के कारण बताए गए हैं, वासना प्राणस्पंद को मन में वश करने के उपाय भी अभी बताए, इसमें आगे इसी में बताया गया मन को वश में करने के उपाय। वो साधु का संग, ऐसे करके 3-4 इसमें पॉइंट्स हैं। और निर्वाण प्रकरण में पूर्वार्ध है, आदि व्याधि की अवधारणा और योगी के योग की 7 भूमिकाएं हैं। और इसमें क्या है ये ध्यान रखिएगा, निर्वाण प्रकरण जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा सर्ग है, इनमें श्लोक को सर्ग बोला गया है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध है, उसमें भी उत्तरार्ध सबसे बड़ा है। क्लियर है सबको? ठीक है। योग वशिष्ठ के अनुसार अगस्त ऋषि के शिष्य का क्या नाम था? सुतीक्ष्ण। 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 और कारुण्य का किसके साथ संवाद था? कारुण्य अग्निवेश। अग्निवेश। हाँ, और सुरुचि का किसके साथ था? देवदूत। सुरुचि। बिल्कुल सही। वरना किसने बताया ये? मैंने बताया। हाँ, रामानंद जी, बिल्कुल सही बताया आपने, देवदूत। अरिष्ट नेमी का किसके साथ है? ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के साथ। और श्री राम जी के 3 अवतार के कारण में किन ऋषियों ने श्राप दिया था? शरद कुमार, भृगु ऋषि और देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने। हाँ जी, आपको तो खैर याद ही था। चलिए, फिर से यही क्वेश्चन आ गया। योग वशिष्ठ ने श्री हरि के मनुष्य के शरीर को धारण करने के 3 कारण कौन से हैं? ये तो आप लोगों को पता ही है, अब जल्दी से बता दीजिए। LCD, श्राप और ACD। ACD, ACD, फर्स्ट ऑप्शन। किसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा भगवान ने वाल्मीकि जी को महारामायण की रचना का आदेश दिया था? अरिष्ट नेमी। भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि की। भारद्वाज। योग वशिष्ठ के मुताबिक रामचंद्र जी को कितने साल की उम्र में वैराग्य 15 हुआ? साल। 16 साल से कुछ समय में, कुछ कम समय में। समय में, हाँ। 15 साल में वो तीर्थयाटन के लिए गए थे, ठीक है, ये बात ध्यान हाँ। रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ठीक है, पहले तीर्थ में जाएंगे, बाद में वैराग्य होगा, ऐसे याद रखिएगा। जब तीर्थ में गए तो कम उम्र के थे, फिर बाद में जब तीर्थ में गए तभी तो वैराग्य होगा, ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए। योग वशिष्ठ के मुताबिक राजा दशरथ जी ने किस यज्ञ के लिए राम जी को मांगने आए थे? गात्र यज्ञ के लिए। वेरी गुड। योग वशिष्ठ में सुखदेव जी की कहानी किस प्रकरण में बताई गई है? अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये। मुमुक्षु प्रकरण। ये कौन सा प्रकरण है मुमुक्ष? सेकेंड वाला। नंबर। सेकंड है। हाँ, ठीक है। योग वशिष्ठ में राम जी को सुखदेव जी की कहानी सुनाई थी, किसने कहानी सुनाई थी? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने। और सुखदेव जी के पिता का नाम क्या था? व्यास जी। व्यास जी। व्यास जी। सुखदेव जी को वहां भेजा था दशरथ जी के पास। योग वशिष्ठ में 4 पुरुषार्थों को कितने प्रकार बताया गया है? 2 प्रकार। 2 प्रकार है। पहले तो पुरुषार्थ बताइए, पुरुषार्थ क्या है, किसको कहा गया है? धर्म, काम, काम। मोक्ष। हाँ, अब 2 प्रकार का कौन सा है? शास्त्रोन्मुदित और शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र विरुद्ध। हाँ, सरल भाषा में शास्त्र के अनुसार और शास्त्र के विरुद्ध। और ये किसमें ही बताया गया? मुमुक्षु प्रकरण में ही बताया गया है। मुमुक्षु में ही है। ये ध्यान रखिएगा कि द्वितीय प्रकरण में ही बताया गया है ये।
योग वशिष्ठ में उत्पत्ति के बाद कौन सा प्रकरण आता है? स्थिति। 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 स्थिति में ज्यादा कुछ नहीं है, बस 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, 3 स्वप्न, अवस्थाएं, सुषुप्ति। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति। तो स्थिति ज्यादा दिमाग में नहीं रखने वाला है, बाकी सबसे आएंगे क्वेश्चन। योग वशिष्ठ कुंडला चित्र के ऊपर ये सारे जो है ना, सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं ये सब PYQ हैं। हाँ बताइए, योग वशिष्ठ ACE, साधु संगति, वासना का AC और अध्यात्म विद्या की प्राप्ति। चित्त के ऊपर विजय, कौन अभी बात कर रहा था ना कि मन के जीतने का उपाय क्या है? ये यही है, साधु संगति, वासना का परित्याग ACE, और अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, यही मन को जीतने के उपाय हैं। ठीक है, ओके। योग वशिष्ठ ज्ञान की सप्त भूमि में नहीं है। नहीं है, असुपेक्षा और संपत्ति। असुभिक्षा, CE, असंसक्ति है। CE, CE, और D, CDE फर्स्ट CDE, और E। ये कोई बताएगा? ज्ञान की सप्त भूमि बताएगा सीक्वेंस से? सुपेक्षा, तनुमानसा, शुभेच्छा, विचारणा, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, असंसक्ति, सत्वापत्ति। नहीं, एक लोग कोई बताइए, ऐसे सारा गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं शुभेच्छा, आएगा। विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, हाँ तुर्यगा, पदार्थ भावना और हाँ, तुर्य। पदार्थ भावना, तुर्यगा। फिर तुर्यगा। तुर्यगा लास्ट है, तुर्या स्थिति जो होती है ना, लास्ट है ना, मोक्ष की स्थिति आ जाती है, तो वो लास्ट है सबसे। आत्मबोध कराने वाली ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में चतुर्थ अवस्था योग वशिष्ठ के अनुसार संसत्ति, सत्वापत्ति, असंशक्ति 5वीं है, सत्वापत्ति 4थी। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। मैम इनके बारे में थोड़ा बताएंगी क्या आप प्लीज? पहले आगे बढ़े फिर बताएं, बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ा के बताने को भी। चलिए अभी बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं, आपने पूछ ही लिया है तो। शुभेच्छा का क्या है? सबसे पहले देखो, ये ज्ञान की सप्त भूमि है और ये उत्पत्ति प्रकरण में है। उत्पत्ति प्रकरण हमारा कौन सा प्रकरण है? थर्ड वाला, तीसरा। ठीक है, तो सब उसकी ज्ञान, पहले हमारे अज्ञान की 7 भूमिकाएं हमने पढ़ी, वो हम बता देते हैं आपको। 7 भूमिकाएं थी हमारे अज्ञान की: बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुसुप्ति। ठीक है, उसके बाद इसी में है ज्ञान की 7 भूमिकाएं: शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुरुज्ञा। तो शुभेच्छा में क्या आता है कि मैं मूड होकर, मतलब जो मैं बुद्धू बनकर क्यों रहा हूं, मैं अज्ञानी बनकर क्यों रहा हूं, मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के संग क्यों ना बैठूं और उनसे ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की इच्छा प्राप्त करना। ये शुभेच्छा में आता है कि जो एक मतलब जो इंसान है, योगी है, जो योग की तरफ बढ़ रहा है, वो जो मोक्ष पाना चाहता है, वो ये सोच रहा है कि मैं ऐसे मूढ़ बनकर क्यों रहूं, मैं ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करूं। ठीक है, ओके। तो ये आगे हमारा शुभेच्छा में। फिर विचारणा में हमारा आ रहा है कि इसमें शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों के संग की बात करी गई है। इस और विवेक वैराग्य अभ्यास में पाना या लगना, मतलब विवेक वैराग्य को हमें पाना है। शास्त्रों के अध्ययन, मनन और साधु संगों के संग की बात की गई है और विवेक वैराग्य को पाने की बात की गई है। ये हमारा विचारणा में है। फिर तनुमानसा में क्या है कि शुभेच्छा विचारणा के द्वारा जब हम ये सारे काम कर लेते हैं तो इंद्रियों के विषय को आसक्ति का जो अभाव है उसको कम करना है, उससे अनासक्त होना है। इंद्रियों के जो विषय हैं उनको अनासक्त भाव में लाना है, क्योंकि हमेशा इंद्रियां में से क्या क्रियाशील रहती हैं, आसक्ति में लगी रहती है ना कि हमें ये देखना है, ये खाना है, ये ऐसे, तो उसको उन विषयों से विमुक्त करने का काम जो है वो तनुमानसा में करना है। ठीक है, तो इससे जो मन जो है, तनुमानसा का मतलब हो गया कि हमारा इसे इंद्रियों को बस में कर रहा है, हमारा मन जो है वो तनु हो रहा है, धीरे धीरे हमारा मन जो है वापस अंतर्मुखी होता जा रहा है। क्लियर? ओके।
फिर सत्तावती में आ रहा है कि ऊपर के तीनों के साथ अभ्यास में विरक्त हो जाने के बाद जब हमने अपने आप को मोक्ष की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने विवेक वैराग्य की तरफ बढ़ गए, हमने इंद्रियों को भी वश में कर लिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है और सत्य रूप परमात्मा में मिलने के लिए आगे बढ़ना है। आत्मा को शुद्ध करना है और सत्य रूप परमात्मा में मिलने के लिए आगे बढ़ना है। तो इसका जो भाषा इन्होंने यूज करी है, सत्य रूप परमात्मा में त्रिदुप हो जाना सत्तापत्ति है। ठीक है, मतलब जो परमात्मा, जो सत्य रूप परमात्मा, परमात्मा तो सत्य है, वो तो उसका तो कोई जोड़ नहीं है ना, तो उसके साथ त्रिदुप हो जाना ही सत्तापत्ति है। तो हो सकता है कि इस तरह से कुछ लाइन आ जाए कि परमात्मा में त्रिदुप हो जाना क्या है, तो परमात्मा में त्रिदुप हो जाना सत्तापत्ति है। तो आप इस त्रिदुप वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर असंग शक्ति में क्या है कि जब ऊपर के चारों भाग जो चीजें सिद्ध हो जाती हैं, तो फिर चित्त के बाह्य और अभ्यंतर, यानी कि चित्त को बाह्य और अंदर सभी विषयों के संस्कारों से असंग हो जाने पर अंतर्गत समाधि में आरूढ़ हो जाए। मतलब ये बाह्य और अभ्यंतर, जो बाहरी और अंदर के जितने विषय हैं, उनको हम अंतःकरण में मतलब पहले हमने इंद्रियों को वश में किया, अब हम बाह्य और अंदर के सारे विषयों को समाधि की ओर, आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। मतलब बाह्य को भी कर रहे हैं, और पहले बाह्य को किया था, अब अंदर भी कर रहे हैं। दोनों तरह के विषयों को अपने मतलब अंदर की ओर लीन करके समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा आ जाएगा असंशक्ति। फिर पदार्थ भावना में क्या होता है कि धीरे धीरे हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा धीरे धीरे क्या होता है कि हमें किसी भी चीज का भान नहीं रह जाता है। लेकिन इसमें एक अभी कंडीशन बाकी है कि अभी थोड़ा सा जो है, अगर हम बहुत चीजों को याद दिलाएंगे, सरल भाषा में आपको बता रहे हैं कि अगर हम बार बार आपको याद दिलाएंगे, नहीं आप ये हो, आप विभाजी हो, आप विभाजी हो, तो जब हम बहुत याद दिलाएंगे तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ हम विभाजी हैं, यानी कि वो फिर से एक बार आके परमात्मा से विरक्त हो गई। यहाँ पे आके मतलब बहुत याद दिलाने पे वो वहां तक पहुंच रही थी, लेकिन हमने उनको इतना याद दिलाया कि वो वापस आ गई, उनको याद, अपना भान हो गया। तो ये हो गया हमारा पदार्थ भावना। इसके बाद तुर्यग्रावस्थी में हम प्रॉपर, मतलब हम कितना भी अब हम याद दिलाएं या हम कुछ भी करें, हम परमात्मा में लीन हो गए हैं, हमें आत्मा में ही स्वाभाविक निष्ठा मतलब हमारी हो गई है। तो अब हमें कुछ भी भान नहीं है। ये हमारी तुर्यग्रावस्था, यानी कि ट्रांसपोजिशन पे हम वहां तक पहुंच गए हम। अच्छा अच्छा, ऊपर वाला मतलब संप्रज्ञात जैसा, और नीचे वाला ऊपर वाला संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, नीचे वाला संप्रज्ञात। संप्रज्ञात और नीचे वाला असंप्रज्ञात जैसा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तुरज्ञा एकदम लास्ट स्टेज आ गई कि हमें अब कुछ भी याद नहीं है, ओके, थैंक यू मैम। हमारी कुछ भी सत्ता नहीं रही, अब हम वो मोक्ष की प्राप्ति में आ गए। ठीक है, थैंक यू मैम। आई थिंक हमने सरल भाषा में क्लियर करने की कोशिश करी, आप लोगों को शायद समझ में आया हो। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया ना 13। अब हम 14 क्वेश्चन में आएंगे। योग वशिष्ठ के अनुसार तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन किया जाता है। ACD, ACD, मनोलय, प्राण निरोध और एक तत्व की दृढ़ भावना। ठीक है, तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए इन 3 साधनों के बारे में निर्वाण प्रकरण में बताया गया है। एक तत्व ज्ञानाभ्यास, प्राणना विलसता और मनोलय। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए 3 किन धारणों के बारे में है वो बताया गया है, तो ये सीधा क्वेश्चन है ये। सूची 1 सूची 2 का मुमुक्षु प्रकरण कौन सा गया है? वैराग्य पहला हो जाएगा, मुमुक्षु सेकंड हो जाएगा, उत्पत्ति थर्ड हो जाएगा और उपशम हो जाएगा फिफ्थ। उपसम हो जाएगा पांचवा। पांचवा, हाँ। पांचवा। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, और फिर सेकंड के बाद आएगा उत्पत्ति,
थर्ड, सेकंड फोर्थ, और एक सम में आ जाएगा फिफ्थ। फिफ्थ हो जाएगा थर्ड, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन। अच्छा, ये पेपर रद्द हो गया था, उसके बारे में लिखा है सर ने। योग वशिष्ठ के अनुसार मन के क्षुब्ध होने पर निम्न शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं। ACD। ACD, प्राणों की विषमता, नाड़ियों की विषमता, कुजीर्णता। नाड़ियों की विषमता, कुजनता। इसका सीधा सीधा सीक्वेंस है, कोई बताएगा? सीक्वेंस नहीं पता मुझे। इसका सीक्वेंस ये है ना कि जब चित्त जब हमारा व्याकुल होता है तो क्या होता है, शरीर में जब हमारा हम बेचैन होते हैं तो हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। तो शरीर में जब क्षोभ होता है तो मनुष्य जो होता है ना कि मतलब चित्त बेचैन हो रहा है, किसी को देख के हम लोग बेचैन हो रहे हैं कि उसके पास ये है, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा मन बेचैन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कुमार्ग की तरह मतलब गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, कुछ गलत काम करने लगते हैं, ज्यादा हम भी कुछ पाने के लिए कि हमें भी ऐसा मिल जाए तो हम कुमार्ग की ओर चलने लगते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी प्राण वायु जो होती है वो विषम अवस्था में यानी कि विपरीत दिशा में चलने लगती है, मतलब उसका जो लय होता है वो बिगड़ जाता है। फिर कव पित्त से हमारी नाड़ियां जो है वो दूषित हो जाती हैं। ये सीक्वेंस है। सबसे पहले मनुष्य कुमार्ग पर चलने लगता है, फिर प्राण वायु जो है विषम अवस्था में चलने लगता है, फिर कफ पित्त से हमारी नाड़ियां जो है वह दूषित हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जिसकी वजह से क्या होता है, जब नाड़ियां और दूषित हो गई तो प्राणवायु का संचार और बिगड़ जाता है और खाना नहीं पचता है, यानी कि कुजीर्ण और अजीर्ण रोग हो जाते हैं, खाना नहीं पड़ता है और कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से आदि व्याधि उत्पन्न होती है। ये एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन में आया है, ये हम लोगों के समय ही आया था ये कि कैसे, तो ये सीक्वेंस ही लगाना था कि पहले क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो पहले प्राणों की विषमता होती है, फिर उसके बाद नाड़ियों की विषमता हो जाती है जो कि प्राण, और उसके बाद क्या होता है, कुजरता रूपी दोष हो जाता है। तो कुजीर और अजीर दो तरह के दोष बताए गए हैं इसमें। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? सीक्वेंस क्लियर हुआ? ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिकाओं का सही क्रम बताइए। मैम सी, पहला ऑप्शन हो गया कंप्लीट। योग वशिष्ठ के अनुसार अजीर्तम के लक्षण है। थर्ड ऑप्शन, अपाचन, सेकंड ऑप्शन। हाँ, अपाचन होगा, अतिपाचन नहीं होगा, अपाचन होगा। अतिपाचन मतलब ज्यादा पाचन। नहीं, वो गलती से हो गया। हम्म। अपाचन और श्वसन। हाँ, अजीर्णता मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? खाना नहीं पचना। बेसिकली इनडाइजेशन है, सिंपल भाषा जी। में। योग वशिष्ठ के अनुसार तत्व ज्ञान मनोनाश एवं वासना क्षय है। दुसाध्य। बिल्कुल ठीक। दुसाध्य। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण स्पंदन निरुद्ध होता है। गुरु उपदेश से। गुरु उपदेश युक्ति से। इसके और भी थे, एक दो चीजें इसमें और भी हैं। गुरु उपदेश थे और एक और तो कुछ था इसमें। गुरु के द्वारा युक्ति से और शास्त्रिक आदि आसनों की सिद्धि से। स्वास्तिक आदि आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण स्पंदन का निरोध हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट और याद रखिएगा, स्वास्तिक आदि क्योंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हो सकता है कि ये 2 अलग से पूछ लिए जाएं।
ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आसन कौन सा वर्ण, तो स्वस्तिक बोला है ना। हाँ, तो ये दो याद रखिएगा, स्वास्तिक आदि आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण स्पंदन का निरोध हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है सेम ना आए तो उसके आगे पीछे का ही पूछा जाता है, तो ये वाले दोनों कर लीजिएगा आप। अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। मैम एक बार फिर बता दीजिए, स्वास्थ्य आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण स्पंदन का निरोध हो जाता है। 3 चीजें हो गई, गुरु युक्ति से, स्वास्तिक आदि आसनों से और उचित भोजन से। जी मैम, थैंक यू। मम्मी गेट खोल के चलेगी। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपालों में द्वितीय का नाम बताएं। तुम्हें रात को ही करना था, तुम्हें रात को ही करना था। उदित जी प्लीज अपना माइक कर लीजिए, कोई किसका है। हाँ, योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपालों में द्वितीय नाम बताएं। इसमें शम विचार संतोष, साधु। समविचार। तो द्वितीय नाम कौन सा आ जाएगा, सीक्वेंस पूछा जाता है इसका। विचार, विचार। और ये कौन से उसमें है, प्रकरण में है। सेकंड में है क्या शायद, द्वितीय में है शायद। हाँ, मुमुक्षुत्व में है। ठीक है, द्वितीय में है। जी मैम, मुमुक्षुत्व में है। ऐसे ही घुमा फिरा के जब आपका सारा तैयार है तो कहाँ से पूछेंगे, हम देने के लिए तैयार रहेंगे। जब सब तैयार होता है तो बिल्कुल नहीं लगता है, लगता है कहाँ से पूछेंगे, हम सब बता देंगे। योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप विवेचन किया गया है। निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में। हाँ, और पूर्वार्ध में क्या किया गया है। शिव जी वशिष्ठ जी को ज्ञान देते हैं। शिव जी वशिष्ठ जी को ज्ञान देते हैं। ठीक है, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। मना। मन। इसमें मन और प्राण को एक दूसरे का सारथी बताया गया है। दोनों ही रथ हैं एक दूसरे के और दोनों ही एक दूसरे के सारथी हैं। तो हो सकता है घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसको रथ और सारथी दोनों को एक दूसरे का बताया गया है, तो प्राण और मन है। योग वशिष्ठ के अनुसार आदि एवं व्याधि दुख के दो कारण है। दुख के 2 कारण हैं। हाँ, कच्छ है, मोक्ष कहा गया है, से हाँ। निवृत्ति दुख स्वरूप है। तो 1 4 2 4 और 5 2 3 4 हो जाएगा ना। हाँ 2 4 ये 5। 5 वाला गलत हो गया, निवृत्ति दुख स्वरूप नहीं है, निवृत्ति सुख स्वरूप है। ओके, से निवृत्ति सुख स्वरूप है। जी जी, है ना, निवृत्ति हो रही है ना, उससे हट 1 रहे हैं 4 ना। 2। हाँ 2 3 4 2 3 4। हाँ, 2 3 4। हाँ, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है। पर्वत से। वृक्ष। पर्वत से नहीं की गई है, वृक्ष से की गई है। वृक्ष। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। योग वशिष्ठ के अनुसार क्या है, प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। 2 नहीं, व्याधि, आदि और व्याधि। हाँ, 2 ही में तो किया गया, आदि और व्याधि। 2 आदि मानसिक है, व्याधि शारीरिक है। योग वशिष्ठ के शास्त्रों के अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग एवं वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है। विचारणा। अध्ययन मनन ये पढ़ा था ना, अभी बताया था ना कि अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और सत्पुरुषों का संग के साथ अभ्यास वैराग्य के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये विचारणा में ही आया था ना हमारा। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं।
क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि हम जो है वो PYQ विचार संतोष समविचार संतोष आदर्शन। ऑप्शन 3 थर्ड नंबर थर्ड। बिल्कुल ठीक। 29 पे हम आ गए। योग वशिष्ठ निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ज्ञान योग। ज्ञान योग पर। ज्ञान योग पर दिया गया है। योग वशिष्ठ का सिद्धांत कहलाता है अद्वैत। 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 योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण है व्याधि, ध्यान अशुद्ध दीजिएगा, आहार और ज्ञान का अभाव, नहीं, कफ पित्त का संतुलन कफ पित्त का असंतुलन, और अशुद्ध अशुद्ध आहार। आहार। सीढ़ी। सी और डी, यस। क्योंकि ये शारीरिक है। योग वशिष्ठ के अनुसार आदि के कारण है, अब ये मानसिक आ गया, राग द्वेष और इच्छा पूर्ति न होना। द्वेष और इच्छा पूर्ति। ऑप्शन 4। बी और डी। एक बार ये वाला पहले वाला क्वेश्चन दिखाना। हाँ जी 32। हाँ देखिए देखिए, ओके मैम। ओके मैम। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं मैं कुछ छूट गया था। अच्छा, योग वशिष्ठ के अनुसार योग की निम्न अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये योग की अवस्थाएं हैं। सबसे लास्ट में होगा। हाँ, योग की अवस्थाएं किसमें है? श्रवण मनन निधि। ब्रह्मविद लास्ट में आएगा। श्रवण मनन श्रवण 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सबसे पहले तो श्रवण मनन निधि ध्यान, ये तो है ही है ना? हाँ। श्रवण मनन निधि फिर ध्यान, विलापनी, फिर विलापनी है। ब्रह्मविद, विलापनी के बाद हाँ अर्ध सुसुप्त और ऑप्शन तुर्यावस्था। अर्ध सुसुप्त, तुर्यावस्था और तुर्यातीत। पहले विलापनी है फिर ब्रह्मविद है ना? हाँ। पहले विलापनी है। हाँ चलिए बोलिए। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, विलापनी, विलापनी, अर्ध सुसुप्त। अर्ध सुसुप्त। अर्ध सुसुप्त देखिए, पहले अर्ध सुसुप्त आया, फिर उससे ऊपर जा रहे हैं तुर्यावस्था, तुर्या, फिर उसके बाद आ गया हमारा तुर्यातीत, तुर्यातीत। फिर ब्रह्मविद। तुर्यावस्था को ही ब्रह्मविद कहते हैं। हाँ, तुर्यावस्था को ही ब्रह्मविद कहते हैं। ब्रह्मविद कहते हैं, ठीक। हाँ, इसको ब्रह्मविद रिष्ट और इसको ब्रह्मविद वरियान। तुर्यावस्था को ब्रह्मविद वरियान और तुर्यातीत को ब्रह्मविद। ठीक है, ब्रह्मविद वरिष्ठ जी। किसी को ना याद हो तो ये योगी की योग की भूमिकाएं फिर से एक बार रिवाइज बोल दे। ये कौन से प्रकरण में है मैम? ये निर्वाण प्रकरण में है। देखिए हमने उधर अज्ञान की 7 भूमिकाएं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, ठीक है। फिर निर्वाण प्रकरण में है योग की 7 भूमिकाएं, योगी के योग की 7 भूमिकाएं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, योगी की योग की 7 भूमिकाएं हैं और इनको 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। फिर पहले की जो 3 अवस्था है वो जागृत अवस्था में आती है, तो वो कौन सी 3 अवस्थाएं हो जाएंगी हमारी? श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जागृत अवस्था में आ जाएंगी। और चौथी अवस्था आ जाएगी स्वप्न, यानी कि जागृत में 3 चीजें आ गई, उसके बाद स्वप्न में आ गया विलापनी, फिर अर्ध सुषुप्त अवस्था में आ गया हमारा ये क्या कहते हैं ये तुर्यावस्था, अर्ध सुषुप्त अवस्था। अर्ध सुषुप्त को अर्ध सुसुप्ति बोलते हैं। हाँ, जिनमें अर्ध सुषुप्त बोलते हैं। हाँ, और छठी भूमिका में आ गया ब्रह्मविद वरियान, ठीक है। और छठी अवस्था 7वीं अवस्था में आ गया हमारा ये तुर्यातीत जो अवस्था है, उसमें ब्रह्मविद वरिष्ठ। तो वरिष्ठ से याद करिएगा, ये लास्ट है एकदम, वरिष्ठ। ब्रह्मविद वरियान जो है ये छठी में आएगा। मैम जो इसमें ब्रह्मविद है, ये 6 वाली अवस्था है ऊपर ऑप्शन में। देखिए ब्रह्मविद दोनों में आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मविद वरियान जो है वो छठी में है और ब्रह्मविद वरिष्ठ
वो 7वीं में है। तो वरिष्ठ माने बड़ा होता है ना, ऐसे याद रखिएगा, वो सबसे लास्ट में है। और ब्रह्मविद वरियान जो है वो 6ठी में है। ओके। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं ना कि पहली जागृत अवस्था में क्या क्या चीजें हैं, तो श्रवण मनन निधि ध्यान है। दूसरी अवस्था, चौथी अवस्था में क्या है, तो विलापनी है। ऐसे करके आपको इसको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन आए तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो अभी बताइए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। अगर और तो उसको और क्लियर नहीं मैम करना। समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ। ठीक है, और क्वेश्चन आएंगे तो फिर अभी और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं, ये बार बार आ रहा है। हम विचार संतोष साधु सम विचार संतोष। ये तो गलत ही नहीं First और है। विवेक second वैराग्य संतोष नहीं, संतोष क्षम और विचार संतोष। सम विचार संतोष साधु संग। हाँ। नहीं, ये अलग प्रश्न है। ऑप्शन है क्या ये? हम्म, हाँ बताइए, सम का क्या होगा? और एक बार फिर से 34 वाला क्वेश्चन दिखाएंगे। ये जो क्वेश्चन देख लीजिए वही है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। ये सम सम विचार सुख संतोष दुख साधु संग है, दोनों ये में वही। समान बल्कि इसकी आपको व्याख्या भी आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा। विचार होगा। सुख दुख दोनों में फर्स्ट समान होगा सम। जो ए सुख का दुख दोनों अवस्था थर्ड, में बी शांत का रहे वो फर्स्ट। सम। फोर्थ विचार ऑप्शन हुआ था मैम इसका। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना अंतःकरण का निग्रह जो पढ़ा था ना शम में, मन का निग्रह, अंतःकरण का निग्रह। तो इसमें थोड़ा सा दूसरी तरीके से बता दिया कि सुख दुख दोनों अवस्था में शांत रहे। संसार नाम दो सटाने का विचार, ये विचार में आएगा क्या? नहीं। बी का बनाएगा विचार में हाँ, बी का 1 ही आएगा। संसार नामक दोष हाँ, मैम पदार्थ फोर्थ का ऑप्शन होगा क्या विचार। इसका? विचार। संतोष का होगा आकांक्षा संतोष आकांक्षा सुख का परित्याग, आकांक्षा का परित्याग। संतोष का आकांक्षा का हो जाएगा परित्याग। आकांक्षा का परित्याग। वो जी, बी साधु संग ब्रह्म ज्ञानी की सेवा। ब्रह्म ज्ञानी की सेवा। ठीक है, जो आप ये कह रहे थे ना, क्वेश्चन दिखाई है वो यही है, सम विचार संतोष साधु। एग्जामिनर भी कितना चतुर है, फर्स्ट और सेकंड में सेम ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब समझते हैं, तुक्का लगाने में समझते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में से होगा। निकला फोर्थ ऑप्शन। पीवाईक्यू नहीं, ये सर का बनाया क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा PYQ करा रही हूँ, सॉरी। जनरल एमसीक्यू लिखा है ना, तो सर नहीं बीच सॉरी बीच में सर के भी आ रहे हैं, लेकिन वैसे ज्यादातर से PYQ है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन देखिए आपको पूरा क्लियर हो रहा है। एक तो मोच के चौर द्वारपाल और उनके मतलब किस तरीके से निकल रहे हैं, तो ये आसानी से आप लोग कर लोगे क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा हाँ क्वेश्चन। जैसे नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन करते हैं ना और नहीं आता, तो उसमें हम तुक्का लगाते हैं कि कौन सा ज्यादा सेम है। तो फर्स्ट सेकंड इसमें सेम लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन निकल रहा है फोर्थ। नहीं, फर्स्ट सेकंड कैसे, ए सम का सेकंड कैसे लगा रहा है? आकांक्षा का परित्याग कैसे होगा सम में? अरे आप समझे नहीं, दोनों ऑप्शन सेम सेम दिख रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड के। अरे ये तुक्का नहीं लगाते हैं, ये किसने कहा इस तरीके से तुक्का लगाने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ जब नहीं आता, अभी तो नहीं आ आता रहा है। तो वैसे ही लगाते हैं मैडम तुक्का, यही सही लगते हैं फिर दोनों। अपन को पता ही नहीं ना सम विचार संतोष नहीं, साधु क्या कोशिश है। करिएगा कि आप अर्थ से ढूंढिए, अर्थ से ढूंढिए। हर हाँ चीज का तो अर्थ इतना पता पढ़ होगा तो लिया कि अर्थ ये से तुक्का, ढूंढेंगे, ये बट तुक्का तो काम नहीं आएगा। वैसे आप जब कुछ नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, वो तो अलग बात है। लेकिन ये हाँ कोशिश करिए कि इनके अर्थ ढूंढिए आप इसमें। तब की बात हो रही है, देव जी तब की बात बोल रहे हैं, और ऐसा हाँ ही नहीं, हम होता है, समझ गए, ऐसा ही समझ करते गए। हैं। हाँ, हम वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप कौन सा तुक्के की बात कर रहे हैं, मतलब। एकदम ही तुक्के की बात कर रहे थे। हाँ, वो एकदम ही तुक्के की बात हो गई। हाँ, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप एकदम तुक्के वाली बात नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। मैम इसमें होगा जागृति। बीज ये है जागृत, क्या पहले पहले? तो बीज जागृत होगा, फिर महाजागृत, जागृत फिर नहीं, बीज जागृत, जागृत, फिर जागृत, महाजागृत। फिर महाजागृत, फिर स्वप्न, फिर सुसुप्ति। स्वप्न फिर सुसुप्ति। ऑप्शन 3। इसका कोई सीक्वेंस बताएगा सही? हाँ, ऑप्शन 3 सही आंसर है। बीज जागृत होता है, जागृत होता है, महाजागृत होता है, फिर जागृत स्वप्न होता है, फिर स्वप्न होता है, फिर स्वप्न जागृत होता है, फिर सुषुप्ति स्वप्न होता है। सुषुप्ति।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। किस उसमें है ये? मैम किस ये उपकरण में? उत्पत्ति प्रकरण में। प्रकरण में। उत्पत्ति प्रकरण में। उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण कौन सा है हमारा? थर्ड Third. चैप्टर। वो तीसरा। थर्ड हाँ। थर्ड। चौथा कौन सा है हमारा? स्थिति। पांचवा कौन सा है? उपशम। पांचवा उपशम। उपशमन। और छठा छठा है निर्वाण। निर्वाण। निर्वाण में भी दो है। निर्माण प्रकरण। 37 योग वशिष्ठ के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए, इसके ऑप्शन भी हैं। ये वही आ गया क्या फिर से? नहीं ये नहीं आया था अभी तक में। नहीं ये नहीं। अच्छा ये नहीं आया। हाँ चलिए बताइए। शुभेच्छा का ये तो सब लोग कर लेंगे अब तो भाई, ये तो पक्का है कि सबको आना मोक्ष की चाहिए। मोक्ष की इच्छा जागृत होना। मोक्ष की इच्छा जागृत करना। हाँ विचारणा का शास्त्रों का विषय में भोगों का अभाव। शास्त्रों का अध्ययन व मनन। शास्त्रों का अध्ययन व हाँ मनन। शास्त्रों का अध्ययन मन। तनुमानसा का। हनुमानसा का विषयों में भोगों का में अभाव। भोगों का अभाव। विषयों में भोगों का भाव। हाँ और सत्वापत्ति आत्मा का परमात्मा में। आत्मा का परमात्मा में त्रिदूप होना। आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, सत्वापत्ति। जब तीनों विषय हमारे ये सब क्लियर हो गए, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, तब सत्वापत्ति में आत्मा का परमात्मा में त्रिदूप हो जाना। मैम एक तो ये थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए ना प्लीज। क्या चीज? ये नीचे करिए थोड़ा। क्वेश्चन। हाँ बस। शुभेच्छा होगी, इच्छा होगी, विचारणा, शास्त्रों का अध्ययन ये किया, विचारणा होगी, अनुमान सब विषयों के। क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए, तो इसके बारे में बात करेंगे तो और जल्दी आपको याद हो जाएगा। हो गया मैम, ये मैं तद्रूप लिखने का देख रही थी। अच्छा जब इस शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा जब वो तीनों हम वो कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो सत्तावती में आत्मा का परमात्मा में त्रैदूप हो जाना। शुभेच्छा में मोक्ष की इच्छा है, विचारणा में हमें वैराग्य के अभ्यास वैराग्य की भावना लानी, तनुमानसा में हमें अपने मन को तनु करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है, सत्तापति में आत्मा का परमात्मा में त्रैदूप हो जाना। मैम ये वाला मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसका अर्थ जो होता है। किसका अर्थ? यही वाला ये मतलब इसका डिटेल अंदर शुभेच्छा विचारणा, ये तो याद है शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, बट ये है क्या ये नहीं समझ में आता। तो जैसे बताया आपको मैंने, तो अभी भी नहीं आया? अभी तो मैंने वो आ बताया। गया अब तो आ गया। अभी। हाँ वो आ मैंने तो गया। शायद मुझे लग रहा है कि बहुत सरल शब्द यूज किए हैं, बहुत भारी शब्द तो मुझे भी नहीं समझ में आते हैं बोलना। मैंने बहुत सरल शब्द ही यूज किए, जैसे मैंने खुद से पढ़ा था अपना। जितना सरल करके पढ़ेंगे ना उतना अच्छा हो जाएगा, याद रह जाता है, क्योंकि हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं ना उसको। अब दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? योग वशिष्ठ के अनुसार सूची 1। योग वशिष्ठ संसार मन का प्रश्न प्रपंच। इसका शायद प्रपंच का वो भी वर्ड यूज किया ना, मिथ्या ज्ञान है ना, मिथ्या। ये वर्ड यूज किया ना उन्होंने, संसार मन का प्रपंच है, मिथ्या ज्ञान यूज किया शायद इन्होंने, ध्यान नहीं आ रहा, शायद ये वर्ड इन्होंने यूज किया है, प्रपंच या हमें एक ही ऑप्शन से निकल रहा है। ज्ञान भी इसमें बोलते हैं। दर्शन से निकल जाएगा। भगवत गीता अष्टधा प्रकृति। भगवद गीता अष्टधा प्रकृति किस अध्याय में बोला है उन्होंने? 7th चैप्टर में। हाँ 7th चैप्टर 7th में, 7वां अध्याय, जिसमें क्या परापरा परापरा। तो ये किस में आएगी? परा में आएगा, अपरा आएगा? अपरा में आएगा। प्रकृति अपरा है। अपरा में आएगा। योग दर्शन योग दर्शन हे प्रति योग दर्शन से समुख दर्शन मुक्ति बंधन मुक्ति रमन प्रकृति का। प्रकृति का। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन। ये तो बता ही लेंगे, आप बताइए। आदि व्यावहारिक चर्चा योग की किस प्रकरण में है? निर्वाण उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में है क्या? पूर्वार्ध में होगा ना? पूर्वार्ध में है ये। हाँ सॉरी मैं भी सेकंड ऑप्शन है पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध नहीं है। हमने भी ध्यान से नहीं सुना बात, क्योंकि उत्तरार्ध में तो वो हो जाता है ना कि वो उनकी यथार्थ ज्ञान की बात करते हैं ना,
हाँ, वशिष्ठ जो है शिव शक्ति के यथार्थ ज्ञान की बात करने लगते हैं उनके, तो उसमें तो ये चीज नहीं आएगी, पहले ही आ जाती है आदि व्याधि की चर्चा। योग वशिष्ठ में आदि व्याधि का मूल कारण किसे माना गया है? ज्ञान। ज्ञान। अज्ञान। 41 हो जाएगा आज हमारा ये। विष सर्प व्याघ्र चोर आदि का मंडारों से क्या उत्पन्न होता है? शारीरिक है तो आधी होती ये आदि दोनों है क्या? व्याधि आदि कैसे होगी? व्याधि व्याधि होगा। होगी व्याधि। विष व्याधि। सर्प आदि तो व्याघ्र मानसिक चोर होता आदि है, का हाँ, व्याधि मन में होगा। डर मन नहीं। में डर का उत्पन्न होना मानसिक हो गया ना। मानसिक है ये, लेकिन ये व्याधि है, शारीरिक में आता है। शारीरिक से फिर वो मानसिक हुआ ना, तो ये उसमें आएगा। व्याधि से व्याधि। आदि होती है, आदि से व्याधि होती है, व्याधि होती ठीक है, तो ये व्याधि में आएगा। जो उसमें हाँ, श्लोक के समझे अनुसार नहीं। बताया गया है, हमें उस हिसाब से आंसर देना है। अच्छा, ये श्लोक में बताया हुआ है। हाँ, श्लोक में बताया हुआ है। आदि के बताइए, कोई एक लोग बताइए इसको, तो अभी क्लियर हो जाए। अभी टाइम भी है हमारे पास, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे। क्योंकि आदि ये में क्या क्या है, बेशर्त व्याधि व्याध में क्या ना, है? ये शरीर को नुकसान नहीं किया, इनका डर हो गया, तो डर तो मानसिक हो गया, व्याधि हो गया। देखिए, आदि से मानसिक डर से जब हमें मानसिक परेशानियां होती है तो हमारी शारीरिक परेशानियां आ जाती है ना। और कभी कभी होता है कि डायरेक्ट कोई शारीरिक परेशानी आ गई, हमें चोट लग गई, उसमें मन में हमने सोचा नहीं कि हमें चोट लगेगी, लेकिन हमें चोट लग गई, उसके बाद हमें मानसिक परेशानी हुई, अरे यार चोट लग गई, अब मुझे दर्द हो रहा है, मैं कितने दिन तक काम नहीं कर पाऊंगा, ये तब मानसिक आई ना। तो आदि से व्याधि होती है और व्याधि से आदि होती है। तो हाँ, ये तो जो है तभी श्लोक मैं के अनुसार इसका ये मतलब कहना व्याधि चाह में रहा है। हूँ, आंसर व्याधि होगा ना मैडम। इसका व्याधि में होगा क्योंकि ये हाँ श्लोक के अनुसार व्याधि में है, ठीक है। हाँ। चलिए, आदि व्याधि के कोई एक लोग पढ़िए, कौन कौन से हैं बताइए। ये आदि में क्या क्या है पहले बताइए। आदि में है यथार्थ ज्ञान के अभाव, इंद्रिय निग्रह का अभाव, राग द्वेष में फंस जाने से प्राप्त हो गया, वो प्राप्त होना शेष है, इस तरह की चिंता से आदि उत्पन्न होती है। हाँ, ये आदि के हो गए कि इंद्रिय निग्रह का भाव हो जाता है, कि अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं दूसरों की चीजों में, और हमें ये प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ, वो हमें एक परेशानी हो जाती है। जो इस तरह की चिंताएं वो आदि में आती हैं। और व्याधि की लंबी लिस्ट है, व्याधि बताइए अब। व्याधि में प्रबल इच्छा के पुनः पुनः स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से, शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। हाँ, फिर उसका डिटेलिंग है, आधी रात में और प्रदोष काल में भोजन करने से, मैथुन आदि व्यवहार से, कर्म में दुर्जनों की संगति से, फिर है यमपति, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में डर से। यही वाला दिया था ऑप्शन। हाँ, ये व्याधि हो गई, चोर आदि का मन में डर से। तो ये चोर का मन में दिया जरूर है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये व्याधि में दिया हुआ है श्लोक के अनुसार, ठीक है। क्योंकि इनका डायरेक्ट अटैक हमें शारीरिक होगा ना, मुझे लग रहा है इसलिए। हाँ, डायरेक्ट अटैक शारीरिक, कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज हो भी जाती है तो वो हमें श्लोक के आधार पे विभाजी याद करनी पड़ेगी ना, क्या कर सकते हैं ना। नहीं वही तो, मतलब इसीलिए ये हाँ, व्याधि में ही आएगा ना मैम, ये बोली थी। हाँ, ये है व्याधि में। वैसे तो चोर का मन आदि में भी दे सकते हैं, लेकिन ये व्याधि में ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा उदित जी, ये चोर आदि का जो डर है वो व्याधि में है। अब आई थिंक किसी का गलत नहीं होगा। आदि में सिर्फ 4 चीजें हैं, इंद्रिय निग्रह है, राग द्वेष में फंस जाना है, ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त नहीं हुआ, इस तरह की 3 चीजें जो दी हैं ये सिर्फ आदि में है। योग वशिष्ठ के मुताबिक योगी की 7 भूमिकाओं को क्रम से लगाएं। ये हमारे PYQ ही हैं ये। श्रवण, निधि ध्यासन, BEACD, अपनी, फिर ब्रह्म विद्वरीन, सी वाला ऑप्शन, और फिर वो ब्रह्म विद्वरिष्ठ, डी ऑप्शन लास्ट में। वृष्ट, इसमें वरिष्ठ ये होना ऑप्शन चाहिए। लास्ट में होगा, सेकंड ऑप्शन है मुझे लग रही है, सेकंड में डी तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पहले श्रवण, मनन है नहीं, निधि आसन, विलापनी, ब्रह्मविद वरियान और ब्रह्मविद रस्ट। ब्रह्मविद वरियान किसको बोला गया है? तुरिया।
तुर्यावस्था, और ब्रह्म वेद तुर्यातीत। वरिष्ठ सूर्यातीत। तुर्यातीत। तुर्यातीत। बस ये याद रखिएगा, इस तरीके से शायद ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वो छठी भूमिका है, वरियान और वरिष्ठ। आई थिंक भूलेंगे नहीं अब आप लोग, वरिष्ठ मतलब बड़ा। हम नहीं भूलेंगे, आपने अच्छे से याद कर मैम आपने बहुत अच्छे से करवा दिया ये, हमें रट गया ये। योग वशिष्ठ के मुताबिक योगी की फोर्थ योग की, ऑप्शन। अरे वाह, सातवीं भूमिका, फोर्थ ऑप्शन वरिष्ठ, ठीक है। छठी बरियान हो ना। हाँ, छठी वरियान है। योग वशिष्ठ के मुताबिक महादेव जी ने वशिष्ठ जी को ज्ञान दिया था, इसका संबंध किससे है? पूर्वार्ध। पूर्वार्ध। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। इसके सर्ग भी याद कर लीजिएगा, निर्वार्ध में किसमें कितने हैं। अच्छा 128 है। खास तौर से जो ये वाले हैं ना, निर्वाण वाले और उत्तरार्ध वाले सर्ग कितने हैं? 216। फिर हमें टाइम लगता है 128 और तो 216। और वो जो एक कौन सा था, व्याधि आदि कौन से सर्ग में आते हैं, ये याद पता कर लीजिएगा। अच्छा, सर्ग नंबर। सर्ग नंबर, हाँ, आदि व्याधि का सर्ग नंबर क्या है, ये कभी कभी पूछ वो लेते हैं। मैम 50 के आसपास था शायद, निर पूरा पता नहीं है। आदि व्याधि का सर्ग नंबर, आपके पास है क्या मैम? हमारे पे नोट्स में भी है नहीं ये आदिव्याधि का सर्वर नंबर। ये मेरी नोट्स में तो है मेरे पास। हम ऐसा करेंगे, कल बता देंगे आपको देख के, ठीक है। ओके इसमें नहीं है, बुक में तो नहीं है, मैंने लिखे हुए थे अपने पास, तो मैं बता दूंगी कल। तो बड़े कौन से शिव शक्ति को, इसका ये उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का तो है, उसका नहीं है ना, आदि व्याधि का नहीं है। जी ठीक है, मैं मैम। देख के बताऊंगी आदि व्याधि का। ये हो गया, ये तो बता दिया ये। नहीं। 45 बचा है मैम भी। अच्छा, बताइए। उत्तरार्ध में है ये शायद। नहीं, ये पूर्वार्ध में है। पूर्वार्ध में है। उत्तरार्ध में यथार्थ ज्ञान की बातें होंगी, पूर्वार्ध में ये सारी चीजें आ जाएंगी, मन का स्पंद प्राण। इसमें ना मन और स्पंद, मन और प्राण जो है वो एक दूसरे के रथ और सारथी हैं, थोड़ा साथ साथ चलते हैं। इसका इसका सर्ग लिखा हुआ है 69। आदिव्याधि का सर्ग नंबर है मैम 81, सर्ग नंबर है छठे का। हाँ, मुझे ये तो आता है कि 80 के आसपास है इसका। हाँ 81 है और श्लोक नंबर 13 है। हाँ, तो सब लोग लिख लीजिए प्लीज, ये अब देखिए बता रही है चारू जी, लिखा रही है तो आप, हाँ 13। फिर से चारू जी एक बार ठीक से बोल दीजिए, सब लोग लिख लें। हाँ हाँ 6.81.13 छठे अध्याय के 81 सर्ग का 13 नंबर का श्लोक है ये। 13 या 30? 13। 13 ओके। छठे अध्याय के 81 नंबर का सर्ग, 81। जी 81 नंबर का सर्कल 13वां है। हाँ, Thank you. व्याधि का आदिव्याधि का एक ही है ना, मितः कदाचित जायते कदाचित समेव च पर्यायेण कदाचित च आदिव्याधि शरीर के। ओके थैंक यू। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया है ना। मैंने लिखा है, लेकिन मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने इसका पढ़ा था ये, इसलिए। तो हो गया, ये है क्लियर। योग वशिष्ठ के मुताबिक ध्यान के 8 चरण को क्रम से लगाएं। भोगों से विरक्ति है, असंग का भाव, नहीं पता इसका। इसका सबसे पहले है ज्ञान युक्ति, दूसरा है संकल्प त्याग, तीसरा है भोगों से विरक्ति, चौथा है वासना त्याग, पांचवा है अहम भाव का त्याग, छठा है असंग का प्रभाव, सातवां है कर्तव्य भावना का त्याग, आठवां है सर्व त्याग। तो सर्व त्याग, अच्छा सबसे पहले नीचे ही दे दिया इन्होंने। सबसे पहले ज्ञान युक्ति,
पहले ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान युक्ति, मतलब ज्ञान से हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बी आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है, भोगों से विरक्ति। भोगों से विरक्ति। था वैसे संकल्प त्याग, ज्ञान युक्ति है, फिर संकल्प त्याग है, फिर भोगों से विरक्ति है, तो ये हमारा सेकंड आ गया। फिर उसके बाद ई, और फिर नहीं, असंग का भाव, असंग का भाव है सी, असंग का बी अभाव। ए सी ई डी ई, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका। ये याद करना पड़ेगा, इसमें 8 हैं, सर का क्लास है, नहीं तो एक बार याद कर लेते। ये किस चैप्टर में? ये निर्वाण प्रकरण में ही है, लास्ट में, ओके। ये उत्तरार्ध में ही होगा। उत्तरार्ध में कई चीजें हैं ना, उत्तरार्ध में एक तो हमारे अष्टांग योग बताया गया निर्वाण प्रकरण में, तो वो तो वही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। और इसमें स्वास्तिक और पद्मासन का जिक्र भी आता है। आसन के बारे में 2 आसन बताए गए, स्वास्तिक और पद्मासन। हाँ, और क्या बताया गया इसमें, और ये योग वशिष्ठ के 8 चरण, ध्यान के 8 चरण बताए गए हैं। और तुरीयावस्था प्राप्ति के लिए 3 प्रकार के योगाभ्यास बताए गए हैं, तुरीयावस्था प्राप्ति के लिए, ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको लिख लीजिए आप। ये तुरीयातीत वाली अवस्था की बात हो रही है, ठीक है। 3 साधन बताए गए, एक तत्व अभ्यास, प्राणों का निरोध और मन का लय। लिख लिया सभी ने? और परमात्मा के 3 नाम किसी, बोलिए सत कुमार जी, क्या बोल रहे हैं? और परमात्मा के 3 नाम भी निर्वाण प्रकरण में बताए गए हैं। बोलिए आप, बोलिए, हम चुप हो रहे हैं, बोलिए। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है सत कुमार जी। मैम बोल रहे हैं कि दोबारा वो बोल रहे रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट कीजिए। अच्छा, दोबारा ये है कि तुरीयावस्था प्राप्ति के लिए 3 प्रकार के योगाभ्यास बताए गए हैं तुरीयावस्था प्राप्ति के लिए। तो तीनों नाम में, एक नाम है एक तत्व का अभ्यास, दूसरा है प्राणों का निरोध, तीसरा है मन का लय। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए प्लीज। हाँ, हो गया। और ये योग वशिष्ठ के ध्यान के 8 चरण बताए गए हैं, ये निर्वाण प्रकरण में ही बताया गया है। और इसमें 2 आसन बताए गए हैं, वो भी लिख लीजिए, स्वास्तिक आसन और पद्मासन बताए गए हैं। और अष्टांग योग बताया गया है निर्वाण प्रकरण में। और इसी निर्वाण प्रकरण में ये नहीं आया है क्वेश्चन, योग मार्ग के 5 विघ्न बताए गए हैं। सबको क्लियर है विघ्न? इसमें क्वेश्चन नहीं आया इसलिए मैं बता रही हूँ। इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला कि 5 विघ्न बताए गए हैं? ठीक है। मैम ये पूर्वार्ध में है कि उत्तरार्ध में है निर्वाण प्रकरण के? ये सब पूर्वार्ध में ही है, आदि व्याधि और ये 7 भूमिकाएं, ये सब पूर्वार्ध में है। ठीक है, बस आज ही हमारा क्लियर पूरा कंप्लीट हो गया है ये। अब इसमें अगर थैंक यू मैम। दिक्कत हो तो ये, क्योंकि सर की क्लास भी है तो हम फिर बंद करते हैं।